सोहन द्विवेदी, आप लोग का पॉलिटिकल्स लेके उपस्थित हैं। हम लोग संविधान के रोचक क्वेश्चन के साथ उपस्थित हम लोग हैं। जैसा कि बच्चों अभी हाल ही जो कल आपका लेखपाल का एग्जाम खत्म हुआ, उसमें आपके प्रैक्टिस सेट के दौरान जो भी चीजें बताए गए, जिन क्वेश्चंस को बताया गया, आपका संविधान और संविधान से जुड़े हुए जो भी सवाल आए, आपके 4 सवाल प्रत्यक्ष रूप से आए और संविधान सभा के गठन के दौरान 3 सवाल उसके अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कुल 7 से 8 सवाल आपके संविधान से जो आए आपके, उनमें से हर एक सवाल को डिटेल्स में अच्छे से प्रैक्टिस सेट के दौरान एटलीस्ट 2 से 3 बार जरूर पढ़ाया गया था। तमाम बच्चों ने मैसेज किया जो यहां से क्लास कर रहे थे, जो ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, उन्होंने ऑनलाइन मैसेज डाला कि सर जो भी क्वेश्चन था सर, सारे क्वेश्चन बड़े आसान हम लोगों ने किया। और पुनः आपके पेड एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट शुरू किया है आपका, और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के डेट तक, आपके एग्जाम डेट तक चंद्रा कोचिंग के द्वारा प्रतिदिन आपके समयानुसार अपनी क्लासेस चलती रहेंगी, जिसमें हम लोग संविधान से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हैं, ये याद रखेंगे पेट के बच्चे कि वो केवल पेट के एग्जाम के लिए नहीं बैठ रहे हैं। पेट उनका प्राथमिक स्टेज है, इसको कंप्लीट करने के बाद इससे बेटर लेखपाल, एसआई आपका हुआ, राजस्व निरीक्षक, सारे विभागों में पेट मांग रहा है आपका, तो उन सब में बैठना है। हर सवाल को विशेष ध्यान से देखिएगा, नोट करिएगा, समझिएगा। बाकी जो बच्चे आपके हैं जिनका टीजीटी का पेपर होने वाला है अक्टूबर फर्स्ट वीक में, वो लोग जरूर से यहां पे शामिल हों और अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों को लोग शामिल करें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके प्रैक्टिस सेट के जो आए हुए सवाल हैं, प्रैक्टिस सेट के सवालों में से, इन्हीं सवालों में से ही आयोग के द्वारा क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका, या तो प्रत्यक्ष या घुमा के। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन का आंसर बाद में देखते हैं। जैसे मान लें कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए। यहां पे खूबी ये होती कि अगर हम एक सवाल पढ़ लिए कि राज्य के विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम नहीं होनी चाहिए, तो किससे कम नहीं होनी चाहिए? अगर एक आंसर इसका है 30 वर्ष, तो जो 3 ऑप्शन बच रहे हैं, इनसे क्या सवाल पूछेगा, इनसे क्या सवाल पूछ सकता है और इस ऑप्शन से क्या सवाल पूछ सकता है। हम लोग एक क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर ढूंढते हैं और 3 ऑप्शन से प्रश्न ढूंढते हैं आपके, कि तीनों ऑप्शन से प्रश्न क्या बनेगा। अब जैसे यहां पूछ दिया कि अगर विधान परिषद शब्द को हटा के अगर विधानसभा शब्द जोड़ा होता, या विधान शब्द को हटा करके लोकसभा जोड़ा होता, तो क्या हो जाता? 25 वर्ष हो जाता। अगर वहीं पे क्या चीजें हैं, अगर विधान परिषद या लोकसभा शब्द के जगह अगर इसके जगह पे राष्ट्रपति जोड़ देता कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष हो जाता। या मतदान का पूछ देता कि लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदाता की उम्र कम से कम कितनी होनी आवश्यक है, तो ये हो जाता आपका। तो ये हमारी संस्था चंद्रा कोचिंग संस्था का वागेश सर के निर्देशन में और वागेश सर के साथ सर के आदेशानुसार चीजों को ये बताया गया, उनके द्वारा ये कहा गया कि आप चीजों को इतने बच्चों को ऐसे वे में डिलीवर करिए या उस तरीके से जरूर बताइए जिससे बच्चे का अधिकतम फायदा हो सके। कारण क्या है, उन्होंने सख्त निर्देश हम लोगों को दिया, बताया, बहुत अच्छे समझाया कि हम सब लोग मिलके एक प्राइमा फेसाई ध्यान देना है कि हम सबके केंद्र बिंदु जो है पढ़ाने का, वो कौन है? स्टूडेंट है आपके। आपकी सफलता ही चंद्रा परिवार की सफलता है। आप सेटल होंगे, चंद्रा परिवार सेटल हुआ। आप सफल हुए, जगह से गए, चंद्रा परिवार सफल आपका हुआ। ठीक है, तो आपकी सफलता, आपको सही मुकाम में पहुंचाना, आपकी ज्वाइनिंग चंद्रा परिवार का प्रथम उद्देश्य और प्राथमिक उद्देश्य रहा है और हमेशा रहेगा आपका। इसी क्रम में हम लोग शुरू करते हैं, आते हैं पहले सवाल से और एक वे में सवालों को हम लोग शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, मैं एक बार आप सबका मैसेजेस में ले लेता हूं। आप सब लोग जो आरती भारती जी, निधि सिंह जी, गुड आफ्टरनून भैया, संगीता हंसराज आ गए, सरिता पटेल, अनिता वर्मा, नागेंद्र जी, प्रिया जी, कई लोग हैं आपके, शिल्पा, वैभव जी, जिसका नाम आ सकता है, मैं सबका नाम लेने की कोशिश करूंगा, अर्चना, गौतम, दिलीप। आप सब लोग लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, शेयर लोग कर देंगे। जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके बाकी जो मित्र भाई लोग रहेंगे उन सबके लिए बहुत फायदेमंद चीजें हैं, उन सबको फायदा होगा और ज्यादा से ज्यादा लोग उपस्थित रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा चीजों को लाभ लिया जाएगा आपका। ठीक है, चले तो पहला सवाल क्या हो गया? पहला सवाल है कि राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्तियों की संख्या कम से कम कितनी होनी आवश्यक? अरे
व्यक्ति की आयु कम से नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो 30 वर्ष से। दो जगह 30 वर्ष मांगता है, कहां कहां पे मांगता है? राज्यसभा और विधान परिषद, यहां पर 30 वर्ष है आपके। उसके बाद हम देखेंगे यहां पे, यहां कहां, यहां पे दो जगहों पे, कहां कहां पर भैया? लोकसभा सदस्य और राज्यों में विधान सभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष। 35 वर्ष किसका मांगता है? तो 35 वर्ष 3 लोगों का मांगता है आपका। कौन से 3 प्राणी हैं आपके? भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। इन तीनों का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। और 18 वर्ष क्या होता है आपका? ये होता है एज ऑफ वोटिंग, मतदान की उम्र जो है। और ये कब 18 वर्ष की गई? तो ये भी हम लोग जानेंगे। 61वें संशोधन 1988 द्वारा, 1989 लिख देते हैं कि 1989 द्वारा कितना कर दिया गया? ये पहले 21 वर्ष था, घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, चले भैया आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर कौन होता है? हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? बताएं, हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है आपका? जल्दी बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कि राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है? हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? आंसर आना आपका शुरू हुआ है धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन होता है आपका? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। पूरा नाम होता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में हम लोग कहते हैं महाधिवक्ता। हिंदी में क्या कहा जाएगा? इसे महाधिवक्ता कहा जाएगा। अटॉर्नी जनरल अगर पूरा लिख दे नाम ऑफ इंडिया होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। ये कहां का होता है? प्रथम विधि अधिकारी। ये प्रथम विधि अधिकारी होता है भारत का। और ये कहां का होता है? राज्य का। इसका उल्लेख किया गया है आपके कहां पे किया गया? अनुच्छेद 76 में और इसका 165 में। देखिए सॉलिसिटर जनरल जो होता है आपका, सॉलिसिटर जनरल इसके नियंत्रण में कार्य करता है। तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार को हम क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहा जाता है आपका। ठीक है, एडवोकेट जनरल बोला जाएगा, महाधिवक्ता होता है आपका। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राज्य विधानसभा का चुनाव कराया जाता है। विधानसभा का चुनाव किसके द्वारा संपादित कराया जाता है? मुख्यमंत्री कराता है चुनाव, मुख्य चुनाव अधिकारी कराएगा, गवर्नर चुनाव कराएगा या मुख्य अतिथि कराएगा? तो देखें, चुनाव जो कराने का काम है, जो भी चुनाव होते हैं, चुनाव का काम तो सिंपल सी बात है। आंसर में ही आपको क्लियर हो रहा है, दिख रहा है आपका कि चुनाव कौन करवाएगा? तो चुनाव कराया जाएगा मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा कराया जाएगा आपका। मुख्य चुनाव अधिकारी किसका किसका चुनाव कराता है? ये बहुत ध्यान से देखिएगा लोग, किसका किसका चुनाव कराता है? ये चुनाव कराएगा, राष्ट्रपति का भी यही करवाता है। मुख्य चुनाव अधिकारी का मतलब जो आपके निर्वाचन आयोग होता है, उप राष्ट्रपति का कराएगा और किसका कराएगा? लोकसभा सदस्य का भी चुनाव कराएगा यही। राज्य सभा सदस्य का चुनाव कराएगा यही कराएगा। विधानसभा मेंबर का भी चुनाव कराएगा और भैया विधान परिषदों का भी चुनाव इसी के द्वारा कराया जाएगा। आपसे सवाल, गवर्नर का चुनाव भी कौन कराता है ये बताएं? गवर्नर का चुनाव कौन कराएगा? जल्दी बताइए आंसर इसका। और मुख्यमंत्री का चुनाव कौन कराएगा? इन दोनों का चुनाव एक ही लोग करता है। बताइए,
इनका चुनाव कौन कराएगा? फिर मैं तुरंत आगे बढ़ूं, क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ढूंढना है। सवाल है, राज्य विधानसभा को हटा दिया हमने किया है, राज्य के गवर्नर का चुनाव कराया जाता है। बताइए, राज्य के गवर्नर का चुनाव कौन कराएगा? थर्ड पार्टी का चुनाव कौन कराता है बेटा? थर्ड पार्टी होती कौन है? पार्टी सब जो भी मेंबर होते हैं, मेंबर का चुनाव होता है, पार्टी का चुनाव नहीं होता है। चुनाव हमेशा सदन के मेंबर का होता है, पार्टी का चुनाव नहीं होता। थर्ड पार्टी विचार नहीं होता ना, चुनाव जो होता है ना वो इनके शब्द को यहां पे क्या लिखा है? सदस्य, सदस्य का चुनाव कराया जाता है। अब वो सदस्य किस दल से लड़ रहा है डजंट मैटर, थर्ड पार्टी नाम का कुछ चीज नहीं होता आपका जो है। चले भाई, बहुत बढ़िया। चुनाव, गवर्नर का चुनाव कौन कराएगा? मुख्यमंत्री का चुनाव राज्यपाल कराएगा। और गवर्नर का चुनाव कौन कराएगा? राष्ट्रपति कराएगा। बहुत मार मारेंगे, बहुत मार मारेंगे जो है, चुनाव नहीं कराता। देखो फंस गए थे, ओबामा वाली हाल हो गई, कोई नहीं कराता। गवर्नर और मुख्यमंत्री का चुनाव कोई नहीं कराता। कारण क्या है कि वो मुख्यमंत्री महोदय और गवर्नर, इन दोनों की क्या की जाती है? ये दोनों की नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होता। हमने सवाल क्या पूछा? सवाल, नितिन दुबे, देखो बात पकड़ ली, सही सही पकड़े, बहुत अच्छा। हमने क्या बोला? गवर्नर का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? मैक्सिमम लोग राष्ट्रपति मारे। मुख्यमंत्री का चुनाव कौन कराएगा? लोगों ने राज्यपाल मारा। सबका गलत है आपका। ये तृतीय स्तर का चुनाव, हाँ ये सही पूछे ओनली। जो तृतीय स्तर का चुनाव होता है बच्चा, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है आपका। जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा आपका। ठीक है, इनका चुनाव केंद्रीय चुनाव आयोग कराएगा। और जो आपके ग्राम पंचायत पे होती है, नगर निगम, महानगर निगम, उनका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा आपका जो है। ठीक है, अब क्लियर है ना? तृतीय स्तर का चुनाव कौन करेगा? तो तृतीय स्तर में साहब बोलिए, तृतीय स्तर मतलब ग्राम पंचायतों का चुनाव, तो वो कौन कराएगा? आपका राज्य निर्वाचन आयोग कराएगा। ठीक है, अक्टूबर फर्स्ट वीक में महेश आ रहा है आपका, अक्टूबर फर्स्ट वीक में डेट की संभावना है, पूरी की पूरी है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शब्द पे ध्यान रखा करिए कि शब्द क्या पूछ रहा है। सब शब्दों की माया है, एक शब्द में चूके तो घबरा जाएगा काम चीजों को। चलें, आते हैं अनुच्छेद 4 के बोलता है। अरे चौथा सवाल भैया जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? अगर जो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर रहा है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? जल्दी बताइए। और वो राज्यपाल कहिए या राष्ट्रपति, दोनों का सेम होता है, कितने समय के लिए वैध होगा? जल्दी बताएं आंसर इसका। प्रियंका सिंह, क्लास करेंगे समझ में आने लगेगा। देखिए, जो अध्यादेश जारी होता है आपका, दो चीजें होती हैं समानतः, दो बारे में अध्यादेश हम जानेंगे कि अध्यादेश दो लोग जारी करते हैं। 123 में कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति जारी करेगा। 213 में कौन जारी करेगा? आपका राज्यपाल जारी करेगा। इन दोनों के द्वारा, अच्छा कब जारी करेंगे? कब जारी होगा? तो जारी होगा बच्चों जब संसद या विधानमंडल सत्र में ना हो। संसद सत्र में नहीं होगी तो राष्ट्रपति जारी करेगा, विधानमंडल सत्र में नहीं होगी तो राज्यपाल जारी करेगा। ठीक है, और विधि बनाना आवश्यक हो, एक शब्द और लिख देंगे अगर हम, और विधि बनाना आवश्यक आपका हो। ठीक है, तब जारी किया जाएगा आपका। प्रभावी कब तक रहेगा आपका? तो प्रभावी दो प्रकार से होता है आपका। पहला बार कहता है अगला सत्र प्रारंभ की तारीख से, और दूसरा कहता है अधिकतम सीमा। तो पहला सत्र प्रारंभ के तारीख से कितने समय तक लागू रहेगा आपका? तो पहला सत्र प्रारंभ होने के तारीख से 6 सप्ताह लागू रहेगा आपका। यानी कि क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं 42 दिन। पर अगर पूछ दे कि अधिकतम सीमा कितना है,
तो अधिकतम सीमा इसका कितना होता है? 6 माह तक। क्यों 6 माह तक? क्योंकि द्वितीय बैठक को 6 महीने के भीतर हो जानी आवश्यक है, और संविधान के किसी भी अनुच्छेद में कहीं भी दोनों को जोड़कर नहीं दिया है आपका। कहीं भी किसी अनुच्छेद के किसी प्रावधान में दोनों को 6 माह और 6 सप्ताह जोड़ के नहीं दिया हुआ है आपका, कि हम जोड़ के बोल दें कि 6 7 42, यानी 6 महीना हो गया, 1 महीना और जुड़ गया, 7 महीना 15 दिन ना। दोनों अलग अलग थे, अलग अलग हैं, अलग अलग रहेंगे आपके। कुछ पब्लिकेशन वाले जो है कुछ गलतियां कर देते हैं आपके। तो प्रथम बार में पूछेगा तो अगला सत्र प्रारंभ की तारीख से 6 सप्ताह तक, अधिकतम सीमा पूछ दिया तो 6 माह तक। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नोट करें जल्दी से, नोट हो गया आप लोग का? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलें अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी राज्य का राज्यपाल, किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित होता है। देखो हमने सवाल वहां बताया, यहां सवाल आ गया आपका। ये सवाल भी सोचो एग्जाम में आए हुए सवाल आपके हैं। किन किन एग्जाम में आए हुए हैं आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को जो है। क्या क्या बहुत कंफ्यूजन होता है, किसने जारी किया, कैसे लागू किया, किसने उसने संशोधित किया, सब मिक्सअप हो जाता है। बच्चा अगर क्लास कर रही है पर तो उसके बाद कभी मिक्सअप नहीं होगा। हम लोग मिक्सी में घोर के भी अलग अलग कर देंगे जो है, ठीक है। और वहां बताएंगे कि छोड़ द हंडिल मार द पंडिल जान द चच्चा साए साए। किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है, नियुक्त होता है। आंसर बताइए जल्दी से, आंसर आना शुरू। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या होता है? राज्यपाल की हमेशा नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है आपका। चले भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो मनोनीत वाला एक चीज याद रख लो, अगर मनोनीत वाला कंफ्यूज लोग हो रहे हो तो मनोनीत शब्द से याद रखो कहां कहां मनोनीत किया जाता है आपका। मनोनीत हमेशा सदन में होते हैं आपके। जैसे मैं ले लूं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, और पुस्तक में आप लिख सकते हैं अब नहीं, 104वें संशोधन द्वारा खत्म। राज्यसभा में 12 सदस्य, कौन? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा वाले। विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन, अब नहीं, अब नहीं, जो हो गए सो हो गए आपके, ठीक है। और विधान परिषद में 1/6 सदस्य। यहां पे जो मनोनीत किया जाएगा, यहां मनोनीत करने का काम कौन करेगा? आपका राज्यपाल। और यहां मनोनीत का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राज्यपाल की क्या होगी? नियुक्ति किया जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है आपका, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन देखिए सर। आओ बेटा फिर देख लीजिए, तुरंत देखा जाएगा, तुरंत। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने अवधि के लिए वैध होता है? अरे यार देखो यहाँ 6 वर्ष दिया हुआ है, सॉरी। चलो चलो चलो, अरे कोई बात नहीं, हम आप समझ रहे हैं ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलो इस सबको माह लिख दो, हमने सबको माह लिखा था, माह लिख दिया जाए, ठीक है। ये भी माह कर दिया जाए और ये वर्ष छोड़ दिया जाए। वो टाइप मिस्टेक है बच्चा, वो सब समझ में आ गया ना। चले क्लर्कियल मिस्टेक को तो जुडिशरी भी माफ करती है, तो हम लोग तो अपने स्टाफ को माफ करवाई करेंगे जो है, ठीक है। चले, वो क्लर्कियल मिस्टेक है आपका जो है। अभिषेक मिश्रा जी आ गए, नमस्ते भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चले, निम्नलिखित में किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? बताइए जल्दी से, किस आयोग ने यह मांग किया था कि राज्यपाल पद को समाप्त कर दिया जाए? प्रशासनिक सुधार आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग या संविधान समीक्षा आयोग? जल्दी से, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। किस आयोग ने यह मांग किया था आपका कि राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल के पद को समाप्त कर दिया जाए?
जल्दी बताएं इसका आंसर। राज्यपाल के पद के समाप्ति की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, 6 का नहीं, अच्छे का नहीं, 6 का सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी। देखिए, राज्यपाल पद की समाप्ति की जो अनुशंसा की गई थी आपकी, वह आपके प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, सरकारी आयोग द्वारा, राजमन्नार आयोग द्वारा, संविधान समीक्षा आयोग के द्वारा। ये एक बहुत आपका डेप्थ चीजें होती हैं। तो इसके समाप्ति की जो अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? राजमन्नार समिति के द्वारा किया गया था। राजमन्नार समिति ने यह सिफारिश किया था कि राज्यपाल का जो पद है उसको समाप्त कर दिया जाए, पर राजमन्नार समिति के सिफारिशों को लागू नहीं किया गया। कौन कौन से? एक तो डॉक्टर पीवी राजमन्नार, रणजीत सिंह सरकारिया और एम पुंची, ये दोनों केंद्र राज्य संबंध पे संबंधित समितियां हैं। इस समिति के द्वारा मांग किया गया कि राज्यपाल का जो पद है उसे समाप्त कर दिया जाए, पर इसकी समिति को लागू नहीं किया गया। यह कहा गया कि नहीं, राज्य का प्रमुख एक राज्यपाल को होना अनिवार्य है आपका, जो केंद्र का क्या होगा? आपका एजेंट होगा आपका। चलें आगे बढ़ते हैं। कारण ये इसने ये कहा ना कि राज्यपाल स्वतंत्र कार्य नहीं करता, बल्कि वो केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है, इसलिए उसको हटा दिया जाए। पर यह कहा कि नहीं, यह कहना सही नहीं है कि राज्यपाल केंद्र का एजेंट होता है। यह कहना ज्यादा सही है कि हर राज्य का एक प्रमुख होना अनिवार्य आपका है ये। चलें चले भैया चले, तो सी ऑप्शन का सही है, सी ऑप्शन वालों लोगों का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो देखिए, जब आप बात विधान परिषद में करेंगे तो विधान परिषद का एक डायग्राम लोग याद रख लो, इसको लिख ढाला तो लाइफ जो है कंपटीशन की झिंगा लाला हो जाने वाली है। काहे काहे का लिखना है, ऐसे नहीं अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा सा तरीके इसको पूरा मिटा दिया जाए, इसे फिर से यहां से लिखा जाए। विधान परिषद के बारे में आइए यहां पे लिख लिया जाए 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12, यही बंटवारा होता है। और मैं किसके परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं यूपी विधान परिषद के बारे में, और यही चीजें हर विधान परिषद पे लागू होगी। यूपी विधान परिषद में 100 लोग हैं, इन 100 का बंटवारा कैसे किया गया? 1/3 का चुनाव कौन करेगा? 1/3 लोगों का चुनाव विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाएगा। 1/3 लोगों का चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। 1/6 क्या होंगे आपके? राज्यपाल द्वारा मनोनीत। 1/12 कैसे चुने जाएंगे? स्नातक चुनाव द्वारा, जो बीए पास वाले भाग लेते हैं। और 1/12 का चुनाव माध्यमिक शिक्षा परिषद चुनाव द्वारा किया जाएगा। यूपी का ले लें, 100 का 1/3 यानी 33 सदस्यों का चुनाव विधानसभा करेंगे, 33 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकाय करेंगे, 16 6 96, 16 लोग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। उसके बाद स्नातक 9 लोग स्नातक चुनाव द्वारा और 9 माध्यमिक शिक्षा परिषद चुनाव द्वारा। राज्यपाल जो मनोनीत करता है ये कौन कौन होते हैं? ये याद रखिएगा, बहुत खास है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन। सहकारी आंदोलन, तो ये साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा तो राज्यसभा में भी है। यहां विशेष कौन सा है? सहकारी आंदोलन के लोग केवल विधान परिषद में मनोनीत होते हैं, केंद्र में मनोनीत नहीं होते आपके। चलिए क्लियर है भैया? अभिषेक मिश्रा जी भी आए हुए हैं। चलो बच्चा, अभिषेक जी स्वागत है आपका। हो गया भैया? चलें, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलें जाएंगे चच्चा साहब से अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये,
एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है कब? जब भी वह ऐसा चाहे, जब भी मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दे, जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है, यानी कार्यवाही करने की आवश्यकता है, और लास्ट जब संघीय सरकार ऐसा करने को कहे, तो हमने अभी भी बताया है कि अध्यादेश के बारे में कि अध्यादेश तब जारी किया जाएगा जब विधानमंडल सत्र में सत्र जारी न हो, यानी बैठक में न हो और राज्यपाल भी संतुष्ट हो कि कार्रवाई किया जाना आवश्यक आपका है। क्लियर है? चलें, बहुत अच्छा भैया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखो, पता है हम चीजों को समझाते हैं हम लोग, पर ऑप्शन चूंकि बदल बदल के आते हैं, इसी कारण क्वेश्चन को रखना जरूरी होता है आपका। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी केंद्र शासित प्रदेशों में से लोकसभा हेतु कितने लोग चुने जाते हैं एट ए टाइम? वर्तमान की बात कर रहा है। बताइए जरा जल्दी से, जो है जल्दी से बताएं। संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा से कितने लोग चुने जाते हैं? तो देखो, लोकसभा में जो 545 लोग हैं, इसमें से दो प्रकार के बटे हैं आपके। दुई मिला तो पहले मनोनीत होते थे, जो हट गए, खत्म हो गए। 543 मिला का होते हैं आपके निर्वाचित होते थे आपके, ठीक है। और लोकसभा के बारे में आप देखेंगे पहले यहां पे कि जो 552 सीटों वाला पहले हाल देख लीजिए। 552 हाल में दो क्या हो गया? मनोनीत हो गए। 550 क्या हो गए भैया? लोग निर्वाचित हो गए। इन 550 में से भी आप देखेंगे तो राज्यों के लिए जो सीटें बांटी गई हैं 530, और केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितना बांटा गया है आपका? 20 सीटें बांटी गई हैं। तो पूरे राज्यों से 530 लोगों का चुनाव हो रहा था आपका, जो है यहां पे देखेंगे तो 530 सदस्य जो हैं आपके, वो राज्यों से पूरे चुनकर आ रहे थे। और कितना सीट बचा? 30 10 40 43, यानी कि 13 सदस्य जो चुनकर आ रहे थे, वो कहां से आ रहे थे? यूटी से आ रहे थे। पर बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर राज्य से हटके केंद्र शासित प्रदेश में चला गया। यानी जम्मू कश्मीर के लिए निर्धारित 6 सीटें जो लोकसभा की हैं, वो माइनस हो गई। कहां से? -6। किसके लिए हो गई? जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर क्या बन गया आपका, जो है ये यूटी बन गया। और जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख भी इंक्लूड है उस समय। तो ये 6 सीटें यहां क्या हो गई? प्लस हो गई आके, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी है ना, तो यहां प्लस हो गई। यानी वर्तमान में कितने लोग? वर्तमान में 19 सदस्य कहां से चुने जाते हैं आपके? यूटी से चुने जाते हैं। तो वर्तमान राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्तमान में अगर पूछ दिया कि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं, पूछा है, तो चुने जाते हैं कितने? 19। और अगर यही पूछ देता कि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा में, एक शब्द मैं यहां जोड़ देता, क्या? अधिकतम शब्द जुड़ जाता कि अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं। चुने जाते नहीं, चुने जा सकते हैं। अगर यह सवाल होता है, सवाल नोट कर लीजिएगा, दोनों सवाल एक जगह नोट किए रहेंगे, कंफ्यूजन एकदम दूर रहेगा। चुने जाते हैं 19 और चुने जा सकते हैं कितने लोग? 20। अगर यह सवाल है कि केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य चुने जा सकते हैं, तो 20, और कितने चुने जाते हैं तो 19 हो जाएगा आपका। ठीक है, राइट आंसर हो गया। नोट लो कर लीजिएगा आप। देखो, ऐसे ही सवाल के शब्दों को बताता है आपका, कंफ्यूज करता है आपका। ठीक है, तो कंफ्यूजन से एकदम दूर रख के चीजों को एकदम क्लियर कट, एकदम क्लियर रखिए एकदम से कि आओ तुम कहां से आए हो, सवाल बनाओगे, कितना घुमाओगे। हमारे एक तो घुमाओ खुद जो घुमंतु सर हैं, वो सवाल को घुमा घुमा के बताए हैं, कंफ्यूजन दूर हो गया है आपका, जो है। चलिए बच्चा, इसी गुप्ता एग्जाम था लेखपाल का बेटा ना, अब डेली क्लास चलेगी। तुम्हारे खोपड़ी की कसम कह रहा हूं, डेली पॉलिटिक्स क्लास चलेगी, संडे उंडे छोड़ के। चलो आगे बढ़ा जाए, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, थोड़ा स्पीडली हम लोग बढ़ते हैं, स्पीड से बढ़ा जाए। केंद्र शासित प्रदेशों को
केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें देखो आ गया आवंटित हैं। एक सवाल तो वैसे पूछेगा कि अधिकतम कितने लोग चुने जाएंगे, एक सवाल ऐसे पूछेगा कि केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं, कितनी आवंटित हैं, 20 आवंटित आपके हैं। ये क्लियर है। चलें आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। चले, अरे हम पगली झूठा कसम नहीं खाया हूं, तुम्हारे सर की मैं सही कसम खाया हूं जो है, घबराना उड़ाना नहीं। अब इन घरे का जो है ब्याह हुआ नहीं हुआ रहेगा तो 25 लाख रुपया लगेगा, खर्चा पानी भी लगेगा। तुम्हारे ब्याह में हम अजगर डांस करेंगे। चलो सोचिए कि सर झूठा कसम खा ले ना मुन्ना ना। अगला सवाल आते हैं भैया, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कर सकती है, उतना ही कर सकती है जितना राज्यसभा कर सकती है। बताइए तो फटाक से, विधान परिषद धन विधेयक पे कितना देरी कर सकती है? उतना ही कर सकती है जितना कि राज्यसभा कर सकती है। जल्दी से बताएं फटाक से आंसर। तो कितना देरी कर सकती है? 14 दिन तक। धन विधेयक के मामले में विधान परिषद और राज्यसभा ये दोनों कितना डिले कर सकते हैं? दोनों अधिकतम 14 दिन तक डिले करेंगे। 14 दिन में अगर पारित नहीं किए तो जिस रूप में विधानसभा राज्य में और लोकसभा केंद्र में पारित की रहेगी वैसे उसको क्या मान लिया जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, चलें ध्यान रखना सर, नहीं तो खोपड़ी में ब्लास्ट हो जाएगा। ना होगा मुन्ना, ना होगा जो है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। तुम ही लोग तो यार हमारा परिवार हो, जिंदगी हम लोग की जो है, तुम्ही लोग तुम लोग के परिवार हो, जिंदगी हो जो है। तुम्ही लोग के लिए तुम लोग खड़े रहते हैं, मेहनत करते हैं कि यार अपने बच्चे जो हमारे छोटे भाई बहन है, बंधु हैं, सब सेटल हो जाए, जगह से हो जाए चीजों को, इसी में लोग की खुशी होती है। निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? बहुत जबरदस्त सवाल है और ये बहुत खास पूछता है अक्सर आपका। दो चीजें अक्सर पूछता है आपका, दोनों मैं बता रहा हूं। तो कौन सा एकमात्र सदन है? वह एकमात्र सदन है कौन सा? राज्य विधान परिषद। राज्य विधान परिषद एकमात्र सदन है जो कभी भंग नहीं होता किंतु विघटित हो सकता है। क्यों? अगर विघटित करने का प्रस्ताव विधानसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया तो संसद क्या करेगी? विधान परिषद को विघटित कर देगी जो है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। और राज्यसभा क्यों मशहूर है? राज्यसभा इसलिए मशहूर है कि राज्यसभा एकमात्र ऐसा सदन है जिसका पीठासीन अधिकारी उसका सदस्य नहीं होता आपका जो है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या पूछा? मैक्सिमम मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कितनी होगी? भारत के विधानसभाओं में अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो किसी भी विधानसभा में जो सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी वो 500 से कम नहीं होगी। और न्यूनतम अगर पूछ देगा तो दो चीजें होती हैं विधान सभा में, दो चीजें, अधिकतम कितना होगा? 500 और न्यूनतम कितना होगा आपका? न्यूनतम 60। 500 से ज्यादा ना हो, 60 से कम ना हो, पर इस न्यूनतम में भी अपवाद घुसे पड़े हैं। यहां भी अपवाद है, 4 ठो राज्य अपवाद है, यहां 4 विधानसभाएं अपवाद हैं। कौन कौन सी? पुदुचेरी जो 30 सीट है, सिक्किम 32 सीट, गोवा 40 सीट और मिजोरम 40 सीट। ये 4 अपवाद हैं जहां संख्याएं 60 से कम पाई जाते हैं आपकी जो है। क्लियर है? चलें हिस्ट्री की भी चलेगी, चाहे हिस्ट्री की भी प्रैक्टिस से चलेगी, बहुत जल्दी चलेगी। चलें आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ। धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? क्योंकि लोकसभा का हम लोग डिटेल पढ़ चुके थे, वही जो चीजें वहां पे हमने पढ़ा
कि केंद्र का धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश होगा, तो जो राज्य का धन विधेयक है वो किसके पूर्व अनुमति से? वो राज्यपाल के पूर्व अनुमति से, राज्यपाल के पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। केंद्र का धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, राज्य का धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से। चलें, बहुत बढ़िया, सवाल का आंसर आ गया मैक्सिमम लोग। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 15, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? एक वित्त विधेयक किसके सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सका? सोचिए कि ये सब 2021 वाले सवाल हैं आप लोगों के, जो आप लोग एग्जाम में जो है बैठे हैं लोग, सब लोग जो है बताइए। तो जो वित्त विधेयक है, जो राज्य का वित्त विधेयक होता है, जैसे केंद्र का वित्त विधेयक होगा तो वो आपका हमेशा राष्ट्रपति के पूर्व सम्मति से पेश होगा, पर राज्य का जो वित्त विधेयक होता है तो कहां पे? राज्यपाल के सिफारिश से पेश किया जाएगा आपका। केंद्र का वित्त विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से, तो राज्य का वित्त विधेयक राज्यपाल के सिफारिश से ही पेश किया जाएगा आपका जो है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चलें, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? बताएं जल्दी से। जी भाई, 1 बजे आपकी ज्योग्राफी चलती है, 2 बजे पॉलिटी चलती है। 1 बजे प्रतिदिन ज्योग्राफी चलेगी, 2 बजे प्रतिदिन आपकी पॉलिटी की क्लास चलेगी, प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी के विधानसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? 403 होगी। यूपी विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 403 होगी आपकी जो है। चलें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती के लिए विधि निर्माण किया जाता है। देखो, बहुत जबरदस्त सवाल है। जो केंद्र शासित प्रदेश जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती उनके लिए विधि का निर्माण किया जाता है किसके द्वारा? बताइए। उपराज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा या संसद द्वारा? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधि का निर्माण कौन करेगा? बताइए जल्दी से, बहुत जल्दी बताइए। केंद्र शासित प्रदेश हेतु विधि का निर्माण कौन करेगा? हो गया भैया, बताइए जल्दी से, कौन करेगा? 17 क्वेश्चन 18 ना, 17 का आंसर आना शुरू किया। BBCC ABCDEFG, उसमें से निकले हम पंडित जी। कौन करेगा? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है, और केंद्र सरकार के लिए लॉ कौन बनाता है? विधायिका। और विधायिका कौन है? संसद। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधि निर्माण का काम संसद के द्वारा किया जाएगा आपका जो है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। सभन मिला। अरे हम ना कान वड़ोना शुरू कर देंगे, हमारे मोबाइल में फंक्शन नहीं है कान वाला जो है। क्या हो जाएगा? ये याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए हमेशा विधि का निर्माण संसद के द्वारा की जाती है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से, भारत का प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक करता है, या भारत का महान्यायवादी करता है? सेम सिमिलर मिलते जुलते आपके ऑप्शंस हैं, पर बताइए, बहुत खास सवाल है ये, जल्दी बताइए। क्वेश्चन कितना चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है गौरव। गई भैंस पानी में। चलो, भैंस गई, तुम नहीं गई, भला भला। सर बहुत टाप लग रहा है सवाल बच्चा, इसीलिए तो खोल ठोर के अच्छा अच्छा लाते हैं। दीपिका सिंह जी,
रात शाम को 8 से 9 चलेगी बच्चा। योगेश इज लाइफ चौधरी। हाँ लो, आगे तुम्हारा नाम पढ़ेंगे, तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे, कमेंट तो कुछ है नहीं है, नाम पढ़े। चले भैया, 18 क्या हो जाएगा? 18वां का, ये देखो 18 का, देखिए 18वें का आंसर होगा। सब कंफ्यूजन में सब भरे पड़े हैं ना। संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है, ये हमेशा राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करता है। शासन राष्ट्रपति चलाता है हमेशा, केंद्र शासित प्रदेशों का शासन राष्ट्रपति चलाएगा, पर खुद जाके नहीं कराता, उसके द्वारा नियुक्त जो प्रशासकों के माध्यम से करता है आपका, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक नहीं करती। प्रशासक जो प्रशासन चलाते हैं वो किसके नाम से चलाते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम से चलाते हैं आपके जो है। चलें आगे बढ़ते भैया। देखो क्वेश्चन के बता बच्चा ना, ऑप्शन जो है आपका ना हर्षित भाई, ये ऑप्शंस आपके होते हैं वो सेम सेम लगते हैं आपके। चीजों को, बारीकियों को पकड़िए, बारीकियां पकड़ेंगे आप तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा और समझ में आएगा और कंफ्यूजन दूर रहेगा आपका जो है। और क्वेश्चंस को नोट जरूर किया करिएगा लोग, जरूर नोट किया करिएगा, बहुत जरूरी है नोट करना। चलें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से राज्य मंत्री परिषद का कार्य क्या नहीं है? क्या कार्य है जो राज्य मंत्री परिषद का नहीं है? पहला, शासन की नीति का निर्धारण करना, उच्च पदों पर नियुक्ति के समय राज्यपाल को परामर्श देना, बजट निर्माण करना, अब बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा का निर्धारण करना। बताइए, अब बताइए ये सवाल, इस सवाल का एक अलग लेवल है। चलेगा चलेगा, इस सवाल का अलग लेवल है। गुड आफ्टरनून जानू, कहां थे भाई तुम? बहुत देर बाद आए हो जो है। चलिए बताइए जल्दी से। शासन की नीति का निर्धारण, ये काम भी इसका है। उच्च पदों पर नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देना, ये काम भी है, क्योंकि राज्यपाल जिनकी भी नियुक्ति करता है बिना राज्य मंत्री परिषद के परामर्श के नहीं करेगा। बजट निर्माण करना भाई वित्त मंत्रालय का, वित्त मंत्री का काम आपका है। बहुमत सिद्ध करने हेतु समय सीमा निर्धारित करना, ये काम इसका नहीं है, ये काम इसका नहीं है आपका। ये विधायक, विधानसभा का काम आपका या राज्यपाल का काम है। ये काम केंद्रीय मंत्री, ये राज्य मंत्री परिषद का नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम सबका सही रहा। पारुल पाल सिंह कानू को, बहुत तुमने नाम बड़ा सुंदर रखा, पारुल कानू, ये नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलो तुम्हारा जो तुम नाम रखिए वही नाम बुलाया जाएगा जो है। चलिए हर्षित जी, गुड, डीपीएस कासगंज यूपी, अच्छा कासगंज से भी आए हैं भाई हमारे डीपीएस साहब। गुड आफ्टरनून बच्चा, गुड आफ्टरनून। चले बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी मेरे परिवार में 685 सदस्य, 700 सदस्य उपस्थित हो गए हैं। परिवार में हमारे इकट्ठा होते 700 सदस्य हमारे पारिवारिक मेंबर आ गए हैं। मित्रों ये जरूर कोशिश करिएगा कि कल से जो सवाल, अब कल तो और बेहतरीन सवाल चलने वाला है, मैक्सिमम शेयर जरूर किया करेगा लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएं, एक साथ पढ़ेंगे और मजा आएगा जब पढ़ने का। भाई हमको पढ़ाने में और रुचि होगी। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था? हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? बताइए जल्दी से। ब्रिजभान जी मऊ से स्वागत है बच्चा। राम दुबे आगरा से, अरे वो मेरे हृदय में था भाई, आगरा में मेरा बहुत लगाव रहा आगरा से मेरे जो है। चलें बताएं जल्दी से, भारत का, ये यूपी का पहला राज्यपाल कौन था? यूपी का पहला राज्यपाल कौन था? कहां गया कनुआ? आया, दिख नहीं रहा है। एक बार गुण अभी ना कचनिदिया में है। ये कहते हैं ना कि आन की बुढ़िया सिखवन दे अपने ढलबनिया खाए। तो एक दिन निधि लेट आई तो कहा कि सो करा रही है, अपने आज देखो आधा नींद में सोया पड़ा है जो है। चलिए जल्दी बताइए, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? विजय लक्ष्मी पंडित, एमएन सिन्हा, सरोजिनी नायडू, कोई नहीं तो था। तो बहुत बढ़िया आंसर किसका पहला हमने पढ़ रहा है आपका? सही, गुंजन जी, नेहा जी, श्रेया, प्रिंस जी, बहुत बढ़िया। कौन गलत है इसमें से? श्रेया मिश्रा गलत जवाब, रामचंद्र मौर्य सही जवाब। तो क्या हो जाएगा आपका जो है? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की छोड़िए, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी अगर पूछ दे कि इज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिया इन इंडिया,
भारत में प्रथम महिला राज्यपाल भी कौन थी? तो सरोजनी नायडू ही थी आपकी जो है। ठीक है, चले भैया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या गवर्नर? कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वैसे ही राज्य में देखेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर करेगा। केंद्र में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर। जो काम राष्ट्रपति केंद्र में करेंगे वही काम राज्यपाल राज्य में करेगा आपका भैया। चले भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? का बताने से पहले यह बताइए कि अगर लोकसभा का नेता कौन होगा? अगर सवाल यहां पूछ देता है कि लोकसभा का नेता कौन होता है, तो मैं अगर कहूं कि लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है, अब आप बताएं कि विधानसभा का नेता कौन होगा? तो अगर लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री है तो विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होगा आपका जो है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 पे, राज्य विधान परिषद का गठन होता है प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा, मुख्यमंत्री के मनोनयन द्वारा, संसद के सदस्यों द्वारा। बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन बेहतरीन लेवल का सवाल है क्वेश्चन नंबर 23, जिसका हम आपकी आंसर से अच्छा जरूर करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर आप जरूर दें। बताइए जरा तो, राज्य विधान परिषद का जो है गठन कैसे होता है आपका? चलिए भैया, पूर्णिमा जी, प्रियंका, उजाला, रोहित, सबका बहुत अच्छा। नितिन दुबे, योगी, ना ना मुन्ना ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कौन? रोहित जी, अजीत, संगीता जी, चंद्रेश कुमार, और कौन आया? विजय वर्मा जी, अजय यादव जी, रीना, पूजा और मुन्ना यादव। मतलब जिनका भी, सुमन, निषाद, एक लोग का नाम बहुत ज्यादा नाम है आपका। पंकज यदुवंशी जी, तोहरो नमवाले लहली हो ललऊ, पूनम कुमारी जी, जिन्होंने भी बी लगाया है उनका आंसर सही है। क्या है? निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है आपका? तो इसमें शामिल होते हैं विधानसभा सदस्य, स्थानीय निकाय, राज्यपाल द्वारा मनोनीत स्नातक और माध्यमिक शिक्षा परिषद। ये इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं लोग जो है। ठीक है, बहुत बढ़िया भैया। आगे बढ़ा जाए तो जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाया है सबका सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? जल्दी बताइए। मधु पटेल, गुड आफ्टरनून। चंद्रा इंस्टीट्यूट फैमिली चित्रकूट धाम से गुड आफ्टरनून मधु पटेल, आपको पूरे समस्त चंद्रा परिवार की तरफ से बच्चा जो है। चलें आ जाएं, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद को बहुत इजीली लोग याद कर लो, कहां कहां है। नाम तो याद होगा। टी से तेलंगाना, यम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, ए से आंध्र प्रदेश, के से कर्नाटक, यू से यूपी। तो यहां राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है। तो कहां पे? इन 6 राज्य के अलावा किसी का भी पूछ दे, उन राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। क्लियर है आपके जो है। चलें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। जरा सा एक सेकंड का वेट। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है भैया?
क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? अगर एक व्यक्ति है तो उसे क्या एक से ज्यादा राज्य का भी राज्यपाल बनाया जाएगा? यस, जरूर बनाया जाएगा। हां, कहता ही है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। संसद विधि बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कर सकती है। तो जो राज्यपाल है उसके ऊपर जो कार्यभार दिया जाएगा वो दो राज्य का भी दिया जा सकता है, दो से ज्यादा राज्य का भी दिया जा सकता है। आपका क्लियर है भैया? चलें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं आपके। जैसे कि रामनाथ कोविंद जब जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, ठीक है, तो ये आपका हो गया। आपका बहुत जल्दी ये फटाफट फटाफट केवल आंसर बोल दिया जाए जो है क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि मैथ वाले सर आ गए हैं। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ विचार करने के लिए किसी विधेयक को आरक्षित करता है? ये याद रखिएगा, ये अनुच्छेद बहुत खास है। ये अनुच्छेद हर एग्जाम में पेट, लेखपाल, एसआई, यूपीपी, टीजीटी, पीजीटी, सिविल सब जगह पूछता है कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत किसी भी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित करता है। डायरेक्ट आइएगा तो मारेगा अनुच्छेद 200 के तहत। किसके तहत करेगा? अनुच्छेद 200 के तहत करेगा। और आरक्षित विधेयक पे जो कार्यवाही की जाती है वो 201 के तहत किया जाएगा। 200 में राज्यपाल होल्ड करता है राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, और 201 में उस पर फिर कार्रवाई की जाती है। क्लियर है? अनुच्छेद 200 बहुत जरूरी है, जरूर से याद रखिएगा लोग बच्चों, बहुत खास है। अनुच्छेद 27 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण, राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? आपकी जो है तो 72 में किसका दिया गया है? 72 में दिया गया है राष्ट्रपति का। और 161 में किसका दिया गया है? राज्यपाल का दिया गया है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 161 हो जाएगा आपका जो है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। जो राज्य की विधान परिषदें होती हैं, अगर राज्य के विधान परिषद का बनाई या विघटित, देखो दो चीज कह रहा है। अगर मैं शब्द बोल दूं कि गठन या विघटन, कैसे होगा? तो जो गठन और विघटन की बात करता है वो किसके द्वारा? संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। गठन और विघटन तो करेगी संसद, पर जो प्रस्ताव होता है वह प्रस्ताव कौन पारित करेगा? प्रस्ताव विधानसभा पारित करेगी। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा। और गठन और विघटन संसद करेगी। कितने बहुमत से करेगी? साधारण बहुमत से करेगी। क्लियर भैया? चले आते हैं सेकंड लास्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 29। किसी प्रांत के राज्यपाल को कोई विवेकाधिकार नहीं है। बहुत व्यापक विवेकाधिकार है, कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो राज्यपाल होता है उसे राष्ट्रपति के समान तो नहीं, पर कुछ मामलों में राष्ट्रपति से ज्यादा शक्तियां मिली हुई हैं। तो कुछ निश्चित मामलों में जो राज्यपाल का विवेकाधिकार है वो राष्ट्रपति से भी अच्छा है। जैसे सरकार बनाने के लिए जो आमंत्रित करना होता है, ये राज्यपाल का अपना स्वमेव विवेकाधिकार होता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए जो सिफारिश भेजता है वो उसका स्वमेव विवेकाधिकार होता है आपका। तो हर मामले में नहीं, पर कुछ मामलों में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती हैं आपकी जो है। क्लियर है? चलें क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को निम्न में से कौन ग्रहण करता है? बताएं, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? राष्ट्रपति ग्रहण करेगा, प्रधानमंत्री ग्रहण करेगा, मुख्यमंत्री ग्रहण करेगा, या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा? इस सवाल का आंसर बताइए, आप स्वयं बताइए, और मैं इसके बाद हम लोग अपने सवाल को यहीं पैकअप करते हैं। और कल हम लोग मिलेंगे यह बेहतरीन सवाल के साथ पंचायती राज व्यवस्था की, कि आप भी क्या याद रखेंगे सर क्या सवाल लाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
अगर राज्य का राज्यपाल नहीं है तो उस राज्य का कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति संभालता है आपका। क्लियर है? चलें, तो थैंक यू, वेरी गुड। आप सबका भाई मैं तालियों स्वागत करता हूं कि आपने इतना देर मुझे साथ दिया जो है। ठीक है, कल हम लोग पुनः मिलेंगे और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए बेहतरीन सवालों के संकलन के साथ, या जो भी टॉपिक का मैं टॉपिक करा लूं आज रात को। ठीक है, आपके लिए भाई देखो बहुत ईमानदारी से मेहनत होती है, चंद्रा परिवार चाहती है आप सब सेलेक्ट हो जाएं, यही आपकी हमारे ईश्वर से प्रार्थना है और प्रभु से आपका आशीर्वाद आपके लिए। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगस्त का महीना और क्रांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। चंद्रा इंस्टीट्यूट ले आया है आप सभी साथियों के लिए बिल्कुल नए बैच 16 अगस्त से RO, BEO, SSC फाउंडेशन, UPP, UPSI। प्यारे साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट लेवल फर्स्ट, मेंस, KVS, PRT, DSSB, ये सभी बैच 16 अगस्त से प्रारंभ हो रहे हैं। LT ग्रेड 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है। GS की क्लास आपकी कंटिन्यू कर दी जाएगी पहले से। UPSSC पेट 1 सितंबर, सामान्य अध्ययन 16 अगस्त से, UGC फर्स्ट पेपर 16 अगस्त से। आप सभी साथियों को चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे महा बचत ऑफर 1 अगस्त से 7 अगस्त तक 60% की भारी छूट आप सभी साथियों को मिल रहा है। चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन, अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, नेम, मोबाइल नंबर, ID, पासवर्ड आप बना लेंगे स्वयं। ये मोबाइल नंबर दे दिया जा रहा है। आप चंद्रा के सभी ब्रांचेस के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथियों, चंद्रा इंस्टीट्यूट UP TGT PGT के लिए भी आप सभी साथियों को एक मौका दे रहा है। 50% कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 50% कोर्स आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और अन्य सभी बैचेस जिनकी जानकारी दी गई वो बिल्कुल नए लाइव बैच, 90% लाइव और 10% रिकॉर्डेड, ये देता है चंद्रा इंस्टीट्यूट। सारी बातें हम आपको पहले से क्लियर कर दे रहे हैं। जिन साथियों ने पहले चंद्रा इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है, आप उनसे एक बार चंद्रा इंस्टीट्यूट के बारे में पूछिए। 1-2 एग्जाम दिए हैं तो जरूर जानिए, खुद ही आप समझ पाएंगे। मैक्सिमम आपको सिलेक्टेड मिलेंगे भाई, सिलेक्ट